मैं बिश्नोई के गांव से ही हूँ, अच्छा, जो आपने नाम सुना ही होगा। लॉरेंस बिश्नोई, हाँ, उनके गांव से हो? हाँ हाँ हाँ। उद्देश्य क्या है, इतना घूम क्यों रहे हैं, क्यों यात्रा कर रहे हैं? यात्रा मेरी है सनातन धर्म के लिए, गौ माता के लिए। आपकी यात्रा करने से गौ रक्षा कैसे हो रही है? अपने हिंदू की सच्चाई बता तुझे, बुरी लगेगी मेरे हिंदुओं को। गौ माता के डंडा मारते हैं, पत्थर के नंदी महाराज के कान में जाके कहते हैं महादेव ये इच्छा पूरी कर। रील्स आप बनाते हैं, लेकिन कहीं पर ये नहीं दिखाई देता कि राघव कहीं किसी गाय की मदद कर रहा है, कुछ ऐसी हेल्प कर रहा है, क्योंकि इतनी रास्ते में गायें तो मिलती होगी आपको, ऐसी रीलें क्यों नहीं आती? फिर अगर आप दावा करते हैं कि मैं गौ रक्षा के लिए निकला हूं, अब आपके बच्चे के सामने मेरी रील आनी चाहिए या कमर वाली की आनी चाहिए? आपकी रील देख लेगा, उसको क्या फायदा हो जाएगा? क्या फायदा हो जाएगा? हाँ। उठा लो बैग, पता लग जाएगा। मैं वायरल होने के लिए नहीं करा, वायरल तो मैं पहले से ऑलरेडी। इसमें आने से पहले मैं राइटर हूँ, सिंगर हूँ, बॉलीवुड के अंदर कर रखा है, पंजाबी फिल्म के अंदर भी काम कर रखा है मैंने। राइटर हूँ, मेरे गाने भी आ रखे 2-3। केस वगैरह हुए कुछ? हाँ, चलते रहते केस तो। कहाँ कहाँ गए हैं इस जर्नी में, थोड़ा वो बताइए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री, हेमकुंड साहब करा, हजूर साहब करा, 12 ज्योतिर्लिंग करे, 11 कोस की यात्रा बीच में करी। उसके बाद 8 शक्तिपीठ करे, श्रीलंका के पास गया, फिर नेपाल का मैंने दंडवत करा। आदि योगी सोना होगा आपने, शिव की बड़ी मूर्ति है, वहाँ का भी मैंने दंडवत करा। अब फिर उसके बाद राजस्थान के मंदिरों की यात्रा करते करते इधर आ गया। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। आज मेरे साथ राघव भाई है, जो कि पंजाब से चले हैं और 17,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आज पहुंचे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं, कि इंटरव्यू कर रहे हैं और तमाम जर्नी के बारे में जानेंगे। ये नेपाल भी गए, श्रीलंका भी गए और भारत के अलग अलग झीलों में, अलग अलग राज्यों में घूमे। क्या अनुभव रहा, क्यों घूम रहे हैं, क्या उद्देश्य है, तमाम सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सवाल सिर्फ मीठे मीठे नहीं होंगे, कड़वे भी होंगे। वो सवाल भी होंगे जो इनसे लगातार कमेंट में पूछे जाते हैं कि भाई साहब आप क्यों घूम रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्यों जवानी बर्बाद कर रहे हैं। तमाम तरह की चीज़ें जो है राघव भाई से पूछने वाले हैं। तो राघव भाई, सबसे पहले बता दीजिए कि उद्देश्य क्या है, इतना घूम क्यों रहे हैं, क्यों यात्रा कर रहे हैं? जय श्री महाकाल, जय गौ माता, सत श्री अकाल अकाल। यात्रा मेरी है सनातन धर्म के लिए, गौ माता के लिए। और कईयों की सोच होती है पंजाब के अंदर नशेड़ी रहते हैं, शूटर पैदा होते हैं। क्यों? पंजाब के पट्टों में दम देख लो। 17,000 किलोमीटर चल रहा हूँ, जो बात कहता है हाँ। तो उसको कह चल के भगा दे, फिर मैं मान लूंगा हाँ पंजाब में सच में नशेड़ी रहती है। अच्छा, नहीं, आप दावा करते हैं कि मेरी जो ये यात्रा है गौ रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। मुझे बताइए, आपके चलने से फिर या आपकी यात्रा करने से गौ रक्षा कैसे हो रही है? मेरे चलने से गौ रक्षा कैसे हो रही है? कैसे हो रही है वो बताइए। 4 साल जिनको इलाज बांधा दिल्ली में, उनको पता है। ओपन माइक थोड़ा बताऊंगा मैं किनका इलाज बांध के आया हूँ यात्रा से पहले। अच्छा, नहीं तो वही तो हम जानना चाहते हैं। संत तो आज है ना? हाँ, संत तो आज हैं। हाँ, लोड पड़ी थी जर्नी से पहले गौ माता के लिए, एक अंत भी थे। नहीं, आपने संत चलिए अब बने हैं। जर्नी से पहले आपने गौ माता की रक्षा भी करी होगी, सेवा भी करी होगी, लेकिन इस जर्नी से क्या फायदा पहुंच रहा है गौ माता इस को? जर्नी से ये हो रहा है, एक तो मुझे गौ रक्षक मिल रहे, तो धरातल पे कार्य कर रहे हैं, उनको कोई मिल नहीं पाता। जैसे अब देखा आपके एमपी के अंदर 14 गौ रक्षक वो जेल हुई थी। अब हर तरह का मीडिया उनके साथ खड़ा, बड़े बड़े क्रिएटर उनके साथ खड़े। जिस टाइम वो धरातल पे कार्य कर रहा होता है, उस टाइम पहले ही क्यों नहीं आते सपोर्ट के लिए? अगर पहले उसको मजबूत करा हो तो इतनी बड़ी सिचुएशन ही ना आए। दूसरी बात, मैं चल रहा हूँ, एक साइड आपके सामने कमर हिलाने वाली की रील आ रही है, कमर हिलाने वाली की रील आ रही है, एक साइड गाली वाले की रील आ रही है, और दूसरी साइड आ रही है मेरी रील। मैं उठ के क्या कह रहा हूँ, जय श्री राम, जय गौ माता, मैं आपका राघव तेरा पंजाब का बेटा यात्रा कर रहा हूँ। अब आपके बच्चे के सामने मेरी रील आनी चाहिए या कमर वाली की आनी चाहिए? नहीं, आपकी आनी चाहिए, पर मैं वही बोल रहा हूँ कि जिससे मेरा बच्चा या कोई भी मेरा भाई, मेरा दोस्त आपकी रील देख लेगा, उसको क्या फायदा हो जाएगा? क्या फायदा हो जाएगा? अगर वो कमर हिलाने वाली देख लेगा तो उसका आपको घाटा होगा, मेरे को फायदा नहीं होगा। उसको घाटा आपको होगा। आप ये कहना वो भी अगले दिन कमर ही लाएगा, सोशल मीडिया पे वायरल कैसे होते, कमर ही लाएगा। अगर हमारे जैसे सनातनी के जब ऐसे करके श्लोक पढ़ोगे, जटा कलेश तुंग बुझ मालिकम डमक डमक, नीचे मिलियन होगा, वो कहेगा यार मैं भी शिव को मानूं यार, मैं भी 4 धाम के लिए निकलूं। अच्छा, कुछ तो निकलेगा, कमर तो नहीं लाएगा। तो आपका उद्देश्य ये है कि जो अभी की युवा पीढ़ी या जो भी लोग हैं वो गलत राह पे ना जाए, वो गलत राह पे ना जाए। वो चंद व्यू के लिए कमर ना लाए, लैला मजनू ना बने, लक ना लाए। पंजाबी में छक्के लक लाते हैं, लक ना लाए। वो कमर ना लाए, कच्चा बादाम पे रील ना बनाए। बनानी अपने सनातन धर्म के लिए। कोई भी आपका इष्ट देवता है, उसके लिए आप आ सकते हो। सनातन से बड़ा तो है नहीं। रावण ने तांडव स्टोर में गाया था, आज भी गाया जा रहा है। आदेश वो भी आज चल रहा है। हमारे ना जो संस्कृति है, इसके अंदर गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप सिंह, बप्पल राय, भगत सिंह, सुखदेव जी, ऐसे योद्धे पैदा हुए। लैला मजनू का हमारे काम नहीं है। तो मतलब कि आप ये भी साबित करना चाह रहे हैं कि भाई साहब सिर्फ रील
कमर हिला के या अश्लीलता फैलाकर सिर्फ व्यूज नहीं लाए जा सकते, इस तरीके से भी व्यूज आ सकते हैं। हाँ जी, प्रेमानंद जी को देख लो, प्रेमानंद जी को देख लो। दूसरी बात, प्रेमानंद जी खुद कहती है अगर आपकी रील बनाने से कोई सुधर रहा तो अच्छी बात है। मेरे काम से मेरा बाप खुश, मेरा भोलेनाथ खुश और मेरे को देखने वाले कुछ। बाकी मैं उन जनों का ठेका नहीं लिया। अगर उनको लगता है तो अभी यात्रा पूरी नहीं हुई, राघव 12 ज्योतिर्लिंग करने का दोबारा दम रखता है। उज्जैन दूसरी बार आया, आगे बराबर चल लो, उठा लो बैग, पता लग जाएगा। फॉलो के लिए चंद जहाँ पर जंगल हो जाता आधी रात को, जहाँ पे नेटवर्क नहीं आते, आधी रात को दुकानें नहीं होती, वहाँ पे 8 लाख फॉलो नहीं आता, वहाँ पे नाम जब होता है ना शिव का। आज भी मेरे जेब में नाम काउंटर होगा तो शिव आते हैं। चलिए, तमाम तरीके की रीलें तो आप बनाते हैं, हाँ, डेली 2 से 3 रीलें डाल जो देते लाख हैं। के लाने वाली शर्म नहीं कर सकती, कच्चा बादाम वाली, फिर मैं क्यों शर्म करूं? मैं तो बम बम बोले नहीं, बोलूंगा। अच्छा है, रील बनानी चाहिए और उससे काफी लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लोग आपसे रास्ते मैं में मिल रहे वायरल हैं। होने के लिए नहीं करा, वायरल तो मैं पहले से ऑलरेडी। इसमें आने से पहले मैं राइटर हूँ, सिंगर हूँ, बॉलीवुड के अंदर कर रखा है, पंजाबी फिल्म के अंदर भी काम कर रखा है मैंने। राइटर हूँ, मेरे गाने भी आ रखे 2-3 सनातन धर्म पे गाने आ रखे हैं, शायरी वायरल हो रखी है इससे पहले। मैं रील से आपको ना तो आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ, ना कमेंट मुझे कर रहे हैं तकलीफ ना, है जो ना। आपने बोला कमेंट, वो कमेंट क्यों कर रहे हैं? हाँ। जब मेरे 1500 फॉलो थे तब तो कमेंट आए नहीं थे, तब का मम्मी का दूध चूंग रहे थे। अब उनको फॉलो, राघव नहीं चुभता, राघव के 8 लाख फॉलो चुभते हैं। अच्छा, राघव ने एक्स से गेम कमाई है, वो फॉलो नहीं है मेरे लिए। फॉलो होते तो मैं पैड प्रमोशन में लिखा होता। जिस दिन उसके मेरे तो 8 लाख है ना, उनके 8000 हो गए ना, वो बायो में लिख देंगे पैड प्रमोशन अवेलेबल। वो राघव बराड़ा जिसने अभी तक लिखा नहीं, ना लिखेगा। पर स्कैनर तो आपने भी लगाया था। स्कैनर मैंने लगाया, मेरा बैग चोरी हुआ, मैंने विदाउट मनी यात्रा करी है। मैं हिंदू सनातन धर्म के लिए कर रहा हूँ, मेरे को देख रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने उसको नहीं बोला जो कमेंट कर रहे हैं। ऐसे मुझे कॉल आए, बड़े बहन भाइयों को कॉल आते, मेरे बापू को कॉल आए, राघव स्कैनर भेज। मेरे को वैसे जब लोड पड़ी, जब मेरे को लोड पड़ी हाँ। तो मैंने करा। चलिए, रील आप बनाते हैं, सवाल सुन लीजिएगा पहले मेरा। रील्स आप बनाते हैं, लेकिन कहीं पर ये नहीं दिखाई देता कि राघव कहीं किसी गाय की मदद कर रहा है, कुछ ऐसी हेल्प कर रहा है, क्योंकि इतनी रास्ते में गायें तो मिलती होगी आपको, 10 किलोमीटर के बीच में ही कोई कोई गाय मिल जाएगी। ऐसी रीलें क्यों नहीं आती फिर? अगर आप दावा करते हैं कि मैं गौरक्षा के लिए निकला हूँ। केदारनाथ से पहले निकला था, पहली रील गऊ माता थ्रू ही मेरी वायरल हुई थी। कितनी रीलें होगी रोड पे पड़ी थी मेरी? बहुत है। गऊ माता मेरे फोन में ड्राइव में पड़ी, क्या हुआ? मैं डालता नहीं, डालूंगा तो ना कहीं को मिर्ची लग जाएगी। इससे पहले गैर समुदाय के लगे, अपने हिंदुओं के लग जाएगी। एक मैं रील दिखाई देता हूँ, कैमरा जूम कर लेना, आप जानते होंगे। वैसे भी अब कई इस वीडियो के बाद कईयों को जलने वाली है। आपको मैं रील दिखा देता हूँ, आप देख लेना। नहीं, वो तो ले लेंगे हम, डाल देंगे। नहीं, ये आप चेक करो ना। आप कहते हो नहीं है, कौन आया? पता तो होना चाहिए ना राघव कौन है, कहाँ से आ गया। जानते हो जी, ये राघव ही है। दिल्ली के अंदर गाड़ियां पकड़ रखी है, बगमे कपड़े वाला। आज भी बगमे, कल भी बगमे, देख लो। अच्छा, मतलब आप गोरक्षा दल में मैं इससे पहले कर रहे हुए हैं ना, गाय वगैरह पकड़ते थे? मैं रीलों में नहीं, मैं रियल के अंदर फिल्म भी बना के आया हूँ कहीं भी। अच्छा, कैसे बनाते थे फिल्म? फिल्म बनाती जैसे बनाई है, हमारी कूनियों को पता है, हमारे गोटों को पता, जिनकी बनाई है उनको पता है। केस वगैरह हुए कुछ? हाँ, चलते रहते केस तो, अभी भी चल रहे हैं। बापू कहता मर्दों का क्या है ना, केस सनातन के लिए लग रहे हैं। हाँ। तो राघव के पे ऐसे नहीं लगा, थाने में बैठा उसकी लड़की छेड़ दी, मजनू को छेड़ दिया, हाँ। ये छेड़ दिया। राघव पे थप्पड़े वाले केस लगे, जो मर्दानगी वाले केस है। चाहता को ये घर में पैदा हो भगत सिंह, पर पड़ोसी घर पे पैदा हो, अपने घर पे पैदा ना हो, वो चाहते हैं। केस तो नॉर्मली बात है, लगेंगे तो वो भी हमारे हिंदुओं की वजह से लग रहे हैं ना, कुछ भाइयों की वजह। गाड़ी पकड़ते हैं, पकड़ने वाली हिंदू जिसकी गाड़ी होती है। मेरी बात सुनो, 8 बजे कोई ऐसे नहीं आ गए, 8 बजे टोल टैक्स पे नाके कोई गौरक्षक को आपने कभी देखा हो ना, उनकी ये भी देखना, कोई भी टोल चेक कर लेना। 8 शाम को लग जाते हैं 8 बजे, सुबह 4 बजे तक वो ऐसे पागलों की तरह नींदें खराब नहीं करते। उन्होंने कोई नशा नहीं कर रखा, फीम नहीं खा रखी, जो पी के गांजा, हाँ भैया गौ माता की सेवा कर रहे हैं, जय गौ माता, जय गौ माता। तो आप जो काम कर रहे थे वहीं से भी कर सकते थे, फिर ये यात्रा निकालने की कहाँ जरूरत पड़ गई? मैंने तो सोचा ही नहीं है। मैंने महादेव को नहीं चुना, महादेव ने मुझे चुना। अच्छा, मैं घर से केदारनाथ के लिए निकला था, आज भी मेरे पोस्टर बैग में पड़ा है। केदारनाथ के निकला, 4 धाम मुझे पता ही नहीं था इससे पहले। चलिए अब थोड़ी शुरुआत से बात कर लेते हैं, आपकी जर्नी पर आते हैं। हाँ, कोई तो घटना हुई, कुछ तो ऐसा मन में ख्याल आया होगा कि यार निकला जाए, घर छोड़ा जाए, क्योंकि बड़ा काफ़ी ये कठिन होता है, घर छोड़ना कोई आसान बात होता नहीं है। आपने करके दिखाया। कब निकले थे, वो तारीख याद है? बापू मैं बताया ना, मेरे काम से मेरा बाप खुश और मेरा अब भोलेनाथ खुश हो गया। मेरे बापू है जो, मैं हूँ एथलीट हूँ, योगा का प्लेयर रह चुका हूँ, पहलवान भी रह चुका हूँ, डांस टीचर भी रह चुका हूँ, और राइटर सिंगर भी हूँ, गजलें भी कर चुका हूँ। काफ़ी मतलब ऑलराउंडर प्लेयर हूँ, बंदा हूँ मैं। जिंदगी के अंदर मैं ऑलराउंड हूँ। आज ही रील नहीं, मैं फिल्में भी बनाई है मैंने। मेरा बापू जैसे एथलीट हूँ मैं,
बापू ने वैसे ही हाथ हमारा पट्टों पे, यार जान नहीं लगी तेरे में पहले जैसी। मैं को जान क्यों नहीं लगी? कहते अब तो आप इस आसपास के मंदिर में भी नहीं जा सकते। मैं को मंदिर ते चोटे हैं, हथियार चलाना छोड़ा है, चलाना नहीं बोला। मैं को हथियार छोड़ दिया, चलाना नहीं बोला। कहते देख लेते हैं। फादर साहब को लगा मजाक कर रहा है, कोई बात नहीं। अब मैंने सामने से मार्केट में गया, इतना सर्कल था मेरा, पहले ये चेहरा देख के चाहे जेब नहीं चेक करेंगे, फेस देख लिया, हाँ राघव भाई क्या चाहिए। तो मैंने अपना एक बैग खरीदा, दूसरे दिन पोस्टर बनवाया पंजाब से केदारनाथ। वो पोस्टर इसलिए बनाया रास्ते के अंदर कोई रोक ना ले, क्योंकि आज के टाइम आशिकी भी बेटे चलते गली में। अब मैं लड़ूंगा, मैं भगवान के घर पे जा रहा हूँ, मैं अपने बापू का वो मतलब कह देते हैं ना अड़ी वाली बात। मतलब आपके पिताजी ने कहा कि भाई घुटनों में जान नहीं रहेगी, तो वो बात हट कर गई। हाँ, हट कर करके दिखाना है। हाँ, तो बापू खुश है। हाँ, बापू खुश है। बापू का कॉल आया शाम को, काम पे रह गया मैं घर पे हूँ, बाहर हूँ अभी, बठिंडा हूँ। कहता है यार तू घर के पाएगा? मैं को देख घर पे नहीं, अब निकल गया बाबा पहाड़ों को। कहते स्कैनर तो ले जा। मैं को पहले अड़ी तुम्हारे साथ, ये महादेव के साथ अड़ी है, देखता हूँ भगवान है भी है कि धरती पे शिव है भी है कि दुनिया पा के लिया। बाद में जाके देखा शिव था, शिव है, शिव रहेगा। अच्छा, पहली यात्रा पंजाब से केदारनाथ, हरिद्वार गया पहले मैं, फिल्टर हुआ तो थोड़े घने पाप करके गंगा में मार के गंगा डूब के भीतर। क्या क्या पाप करे हुए थे? पाप तो अब हो ही जाते जी। मैं तुलसीदास भी नहीं था पहले तो भक्त। हाँ। तुलसीदास भी पहले अपनी लैला के पीछे थे। रविदास जी थे, वो भी पहले चमड़े के थे। हाँ। पहले चमड़े का करते थे, वहां से उनको भगवान की प्राप्ति हुई। चमड़े के बाद क्या उम्र होगी जब घर से निकले थे? जब 23, 2 बर्थडे बार मना लिए मैंने। 23? हाँ, 2 बर्थडे बार मना लिए। 2 साल से बाहर है। आज 25 साल हो गए, बर्थडे बार मना लिए। 17,000 किलोमीटर तय कर चुके हैं। हाँ, इससे पहले 3 साल मैं दिल्ली में गौ माता की सेवा कर चुका हूँ। आपको बताया मैं, दक्ष भाई, अभिषेक ठाकुर जो आज चर्चित नाम से रहा है, वो अपने सारे भाई हैं। तो पंजाब से निकले, हरिद्वार गए, हरिद्वार से केदारनाथ, बद्रीनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री, तुंगनाथ, माना गाँव। शुरुआती दिन बताइए। अभी तो चलिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी हो गए। शुरुआत में कैसा था? पहले दिन थकावट नहीं है, थकावट वाला क्या काम है, थकावट वाला इतने ही वैसे चलते थे। एथलीट हूँ, बाकी हौसला बहुत होता है। मेरे पंजाब के लोगों ने सपोर्ट भरी करी, बहुत सपोर्ट करी। निकला घर से बठिंडा, फाजिलका, मलोट, दापता। अच्छा, पंजाब का नाम भी बड़ा खराब है नशे के लिए। नशे के लिए तभी तो मैं कह रहा ना, देख लो पंजाब के अंदर जरूरी थोड़ी है 10 बंदे नशे कर रहे होंगे तो सारी नशे करे। वो यूपी का नाम ले लो, यूपी में कहते थे घर घर में कट्टा मिल रहा, जाके चेक तो कर लो। ऐसे तुमने सुन ली नाम, गाना सुन लिया, सलाता वेग यूपी। आप करते हो नशा? हाँ, नशा वशा करते हो? नशे की लोड नहीं, राम के नाम का नशा ही बोतन। अच्छा, पहले करे। हाँ, पहले करे, बेबे बापू को भी पता है। तो मैंने करे तो मेरे साथ वाले आज कोई तो स्वर्गवास होगा, कोई सेंटरों में, हर तरह। मैं कहूँ यही पाप हरिद्वार दोनों कल्ले बाल नहीं बधाए जाने मेरी है, मैं बंदे भी बधाए बहुत नहीं। मैं पापों से बचने के लिए नहीं करा, मौत को एक्सेप्ट, मौत तो आनी है। चलिए, कहाँ कहाँ गए हैं इस जर्नी में, थोड़ा वो बताइए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री, 3 केदार करे मैंने। ऊपर हेमकुंड साहब करा, हजूर साहब करा, 12 ज्योतिर्लिंग करे, 11 कोस की यात्रा बीच में करी। उसके बाद 8 शक्तिपीठ करे, छोटे मोटे मंदिर बहुत है। हनुमान जी का जन्म स्थान करा, कपालेश्वर महादेव करे, श्रीलंका के पास गया, फिर नेपाल का मैंने दंडवत करा। आदि योगी सुना होगा आपने, शिव की बड़ी मूर्ति है, वहाँ का भी मैंने दंडवत करा। अब फिर उसके बाद राजस्थान के मंदिरों की यात्रा करते करते इधर आ गया। उसके बाद यार दोस्त का फोन आ गया भाई बिश्नोई है मेरे सर्कल के, मैं बिश्नोई के गाँव से ही हूँ। अच्छा, जो आपने नाम सुना ही होगा, लॉरेंस बिश्नोई, हाँ, उनके गांव से हो? हाँ, जेला में फोन होने ना परखी तो पहुंच जट दी। वो भी कोई बुरा थोड़ी है। थोड़ा उनके बारे में बताइए। वो बुरा थोड़ी है, स्टूडेंट अच्छा यंग लड़का, सनातनी है वो लड़का। आज भी जेल के अंदर भी भगवान का नाम ले रहा, टैटू बना हुआ है, भगत सिंह की शर्टें पहनता था, वो तो रुकवा दी लोगों ने। लॉरेंस को नहीं रोक सकते, चलते रोक सकते हैं, वो थोड़ी रुकेगा। ऐसे अगर 10 पैदा हो गए हमारे सनातन धर्म में, नजारा आ जाएगा। मैं तो डिमांड कर रहा हूँ। नहीं, लॉरेंस चलिए काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, लोग चाहते भी हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से एक तरीके से ख़त्म सी नहीं हो रही है। जेल के अंदर खत्म हो रही है, नज़ारे उसके। वो खुद नहीं आ रहा बाहर, आने को आ जाए, वो नहीं चाहते हैं बाहर आए। वो कह रहा मैं आऊँगा तो गौशाला चलाऊंगा। उसने एक बोल रहा था मैं गौशाला भी चलाऊंगा, 12 की गौ माता की सेवा करेंगे। अब अंदर वो राम का नाम ले रहा है। एक फोन पे मसले, 12 के क्या करेगा, 12 भी मसले करने, एक फोन पे मसले अलग करूँ, सब कुछ हो रहा। अच्छा, जब एक अब आपको रूम के इधर बैठे बैठे से पूरा शहर चल रहा, तो आप क्या करो, क्या लोड आपको शहर की राउंड मारने की। वैसे ही कोई जेलसी वाला होगा, आपका दुश्मन भी जरूरी थोड़ी चाहने वाले है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी थी, सही मानते हैं उसको? हाँ, वो चलता रहता है जी। सिद्धू मूसेवाला क्या, वो उनका आपस में है, चीजें बहुत कुछ होती है, तो वो भी तो एक तरफ भी नहीं कह सकते। बस सिद्धू को भी सही नहीं कह सकते, 2 तरफ। लॉरेंस ने तो खुद कराई नहीं, कौन से बयान में लॉरेंस कराई? करवाया उन्होंने, माना भी है। नहीं माना, आगे यार दोस्तों ने करी होगी, यारी दोस्ती में तो करेंगे। आज मैं इधर बैठा हूँ, मैं इधर चाहे बैठा हूँ, दक्ष चौधरी मेरा यार दोस्त है। आजकल हम वो थोड़ा दिल्ली में, मैं इधर हूँ।
दक्ष चौधरी पर अगर बात आती है, चाहे मेरे को यात्रा बीच में छोड़ के जानी पड़ी, मैं थोड़ी छोड़ूंगा। मैंने भाई बोला है ना, तो भाई बोल रहा है, चाहे मेरे को 2 जन्म लगे चाहे 3 जन्म लगे, मैं सामने वाले को थोड़ी छोड़ूंगा। फिर थोड़ा देखा जाएगा हमारे पे केस लगेंगे, ये लगेंगे, फिर यारी किस चीज़ की? फिर वो तो स्नैपचैट वाली यारी होगी, 4 दिनों वाली वो नहीं है हमारी। मतलब उनको प्रॉब्लम आई तो आप यात्रा छोड़ देंगे बीच में? दक्ष, हाँ कोई इशू दिक्कत नहीं, यात्रा छोड़ के पहुंचूंगा बाद में उधर, उसके बाद वो अपना कार्य करके दोबारा यात्रा चालू कर लूंगा। अच्छा अच्छा। दंडवत यात्रा भी करी आपने? हाँ जी, कहाँ से कहाँ तक करी? मैंने अपने इंडिया बॉर्डर से करी नेपाल की, पशुपति महादेव की। नेपाल गए थे आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद आदि योगी की करी। कैसा माहौल था नेपाल में? भारत से अलग है या भारत जैसा ही है? क्या माहौल है वहाँ पे? नहीं, अच्छे लोग हैं वहाँ पे, बस वो वाली बात है, वहाँ पे आपको चाय की जगह ना ड्रिंक दारू मिलेगी घर घर में। तो फिर आपको भी पिलाई गई? ना ना, अपनी ही लोड़ी, मैं बता रहा हूँ, मैं पहले करके छोड़ के आया हूँ। मैं आजकल आप पब्लिक को लगता है फॉलो फैन फॉलोइंग, जो चीज़ें मैं पहले करके मैं पाने के लिए नहीं आया, जो दुनिया पाने के लिए करती है वो मैं पहले पा चुके हूँ। अब तो अपनी शिव के साथ दौड़ है, जब तक करवा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का लास्ट टाइम है, इसके बाद महाकाल की दया से दोबारा मौका मिले ना मिले, क्योंकि एक दिन की गारंटी नहीं है। बापू मेरा साथ है, बापू का तो दब के रख। फौज में लगने की डिग्री हो सकती है, टीचर बनने की डिग्री हो सकती है, प्रोफेसर बनने की डिग्री हो सकती है, इंजीनियर बनने की डिग्री होती है, भक्ति बनने की डिग्री नहीं है। भक्ति में वो कुछ छोड़ना पड़ता है जिससे आज की टाइम नहीं छोड़ सकते। आपको कह दूंगा 6 दिन के लिए फ़ोन बंद कर दो, आपको बच्चे भी रोते होंगे, मम्मी भी रोती होगी। मेरी माँ, मम्मी जी ये कहते हैं, तेरी एक माँ नहीं है, पता नहीं कितनी माँ है मेरी, हर घर में मेरी माँ है, पूरे स्टेट में मेरी माँ है, मेरा एक बापू नहीं है। चलिए, श्रीलंका भी गए थे? तो अंदर बैठ के गया था किश्ती के बीच में। पासपोर्ट वगैरह सब कंप्लीट करवा लिया? वो महाकाल, यही तो बता रहा हूँ ना, जो लोगों के काम फोन पे नहीं होते वो मेरे चेहरे से हो रहे हैं, महाकाल की कृपा से हो रहे हैं। हाँ, तो पासपोर्ट के साथ ही गए थे कि बिना पासपोर्ट चले गए थे? सब कुछ हुआ, टेम्परेरी पासपोर्ट तैयार होता है। अच्छा अच्छा। तो काई में कश्ती में बैठ गए, जहाज से गए थे? बड़े जहाज में। अच्छा अच्छा। वहाँ कैसा माहौल है श्रीलंका में? बस नॉर्मल हिंदू मछुआरे या मच्छी पकड़ने वाली। नहीं तो वहाँ सपोर्ट मिला आपको? वहाँ पे स्पोर्ट नहीं, वहाँ पे स्पोर्ट वाला मैं सीन नहीं करना। वहाँ पे बन के मैं अपने थोड़ा सिस्टम। वहाँ कैसे नॉर्मल गए थे? ना नॉर्मल गया वहाँ मतलब पे, जैसे कि घूमने के लिए गए वैसे? चीजें देखने गया था, दिखी। हाँ। वहाँ पे सनातनी, वो दूसरे परिवार में, रावण के परिवार में। रावण के परिवार में सनातनी? रावण के परिवार में वो सनातनी नहीं कह सकते, जो राम का नहीं है वो किस काम का है। अच्छा अच्छा। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्यार कहाँ मिला, कौन से राज्य में? इंडिया में फिलहाल अब दूसरी बार उज्जैन और एमपी वालों ने नज़ारे बांध दिए। नज़ारे बांध दिए एमपी वालों में। तो जहाँ जाते हो वहाँ की बात करते, तो थोड़े दिन पहले राजस्थान में थे, बोल रहे थे राजस्थान बहुत प्यारा है। इस टाइम फिलहाल जो मेरी अब जो चल रही है, इस टाइम एमपी में एमपी वालों ने नज़ारे बांध दिए। राजस्थान में आया, सपोर्ट मिली। गुजरात, क्योंकि ये सनातनी स्टेट है। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, तो ये तो मैं यार, मेरी बात में थी, इनकी तो कोई रिस्क कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जब चलता हूँ, ये यूपी ये लगते थे मेरे है। अब तो मैं कभी आऊँगा ना, एमपी भी मेरा है। अब ये पांच इन स्टेटों को तो हटा के अगर नई स्टेट पूछ सकते हो, अब कौन सा प्यार मिला? चलो, यहाँ तो मिला ही है। सबसे खराब एक्सपीरियंस कहाँ का रहा? तमिल में, आंध्रा में। क्या हुआ था तमिल आंध्रा में? मेरा झंडा फाड़ने लगे थे राम के। उन्होंने बुलाया, मैं राम राम बोलने लगा, तो वो झंडा फाड़ने लगे। तो मैंने वीडियो डाली, मैं श्रीलंका में हूँ या इंडिया में हूँ। तो ऐसे करके फिर वीडियो वायरल हुई। बाद में अगले दिन उन्होंने मेरा झंडा फाड़ा। अगले दिन अपने मेरे को फॉलो करने वाला और कोई महाकाल का भक्त भी नहीं है ना। अच्छा, तो लड़ाई झगड़ा हो गया था कुछ? हाँ, लड़ाई झगड़ा हो गया था। झंडा क्यों फाड़ रहे थे, क्या मानसिकता? राम के नाम से वो सनातन को नहीं मानते, वो क्रिश्चियन है। तमिलनाडु में नहीं मानते हैं? मतलब कुछ तो मानते होंगे, सब का तो नहीं बोल सकते। नहीं, कुछ एरिया मानते हैं, पर वो वाली सनातन, अगर सनातनी होता तो मोदी ना होता उधर, फिर बीजेपी आई नहीं। अच्छा, एक किस्सा आप ये भी बता रहे थे कि 3 दिन खाना ही नहीं मिला आपको, भूखा रहना पड़ा। तमिल के पास कई दिन। क्या मामला था वो? वहाँ पे नॉनवेज खाना था, मच्छी 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 मच्छी। अच्छा, तो मैं वो नहीं मतलब कर सकता। शुद्ध शाकाहारी हैं आप? शाकाहारी हैं, इससे पहले थे, यात्रा से पहले, आप 5-6 साल पहले थे। तो मैं एक बार वो वाली बात, आप तुलसीदास वाली आपको बात बताई। हाँ, वो तो हरिद्वार जाके आ गए आप। वो हरिद्वार से पहले ही छोड़ दिया, उससे पहले वृंदावन भी गया मैं। 3 साल होगा होली वृंदावन मनाता हूँ मैं। अच्छी लगती, प्यारी लगती मुझे। जो आपने मतलब क्या चल रहा था अपना क्वेश्चन है? आप थे कहाँ थे? नहीं, मच्छी वगैरह ये। हाँ, मच्छी। भूखा क्यों रहना? मेरा ये सोच है, मच्छी का भूखा मैं क्यों रहा? महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा आपने, सूरवीर। बिल्कुल सुना। नाम सुन के मजा आता, राजस्थान की शान। हाँ, नाम सुन के मजा आता, पर शान भूल गए ना लोग। शान है। हाँ। जयंती वाले दिन मैंने देखा मूर्तियां खाली थी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने घास की रोटी खाई, किसके लिए खाई? राजा था यार, उसको क्या लोड़ थी? 4 रानियों को भी कहता फोन मार के लेके आओ खेत में, सब कुछ लेके आती, साग भी लेके आती, चटनी मिर्चा तड़के लाती। उसने अपने लिए खाई थी, सनातन के लिए खाई थी घास की रोटी। अगर वो कितने दिन ही घास की रोटी खा सकते हैं,
फिर मैं तो बेवकूफ़ हूँ जो सनातन सनातन कर रहा है, 3 दिन खाना नहीं खाऊंगा मैं, अपने साथ सेटिस्फाई ना करूँगा। मैं दूसरों को ज्ञान दूंगा गौ माता का, मैं खुद मुर्गे की लात खाता हूँ, कैसे ज्ञान दे दूंगा? जान तो जान ही थी, मुर्गे में वो जान होती है, गौ माता में वो जान होती है। सबसे बुरा दिन इस पूरी जर्नी का, एक दिन कोई याद सा रह जाए। कोयम्बटूर में बैग उठ गया था। कोयम्बटूर में? हाँ बैग उठ गया था। बैग उठ गया था? बैग चोरी, पूरा गाय भी बैग, कुछ भी उसके नहीं अंदर ही पैसे थे। नेपाल जाना था, यात्रा करी थी, तो स्कैंडल गया तो उसके लिए गया। मैं पब्लिक को बोला, मैं बहन भाई आप कहते हो तो मैं छोड़ देता हूँ, खुद मैं करके बाद में स्टार्ट करूँगा। तो बहन भाइयों के कॉल आए मुझे, मैं प्रमोशन नहीं करता, बड़े बहन भाइयों के मैसेज आते थे, राघव भाई स्कैनर भेज दो। वो कहते राघव तूने पहले भी कहा था पर आज तुम्हें जरूरत है, हम कहते हैं। तब उन्होंने सपोर्ट करी, मेरी यात्रा हुई। फिर जाके यात्रा हुई है ना? हाँ। तो वो बुरा, सबसे बुरा दिन था वो बुरा दिन था। वो बात ये बात हुई ना, अब मैं वो चीज़ें करता वहाँ पे अपनी, मैं जो चीज़ें ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ, मन शांत बन चुका मेरा थोड़ा सा। अब दिल नहीं करता, मैं यात्रा कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता किसी का एक बदले के आगे में किसी का बेटा ना, वो कोई भी हो ना, हानि पहुंचे किसी को। क्योंकि आजकल के बदमाश भी कौन से है, बापू दिहाड़ी कर, वो बापू चटनी खाता है, दिहाड़ी कर रहा होता है, वो कह रहा है मैं एरिया में बदमाश हूँ। क्योंकि आज के टाइम धुआं निकल जाता है, वकील की तरीके भरते भरते 100 रुपये की तो चाय लग जाती है। जब सुबह से लेकर शाम तक बैठाता है ना, वो चाय फैलाने वाले पूछता 200 रुपये, वकील कहता है इसको भी 2 फाइल वाले को, धुआं निकल जाता है। बापू 300 रुपये कमा रहा होता है। जेलों में बैठे हो ना, उनसे पूछो जेल की लाइफ क्या है। बाहर ही लगता है, जेल में फोन होने के अंदर फोन के भी पैसे लगते हैं। तो लास्ट 2 साल से घर एक भी बार नहीं गए? पंजाब से होता हो के आया था, पर घर नहीं गए? घर नहीं गया, बीच में माँ बाप मिले। अच्छा, तो मतलब पंजाब में थे तो वो आ गए होंगे मिलने? हाँ, माँ बाप की पूरी सपोर्ट, आज भी कॉल करते हैं माँ बाप। मेरे को शिव ने चमत्कार नहीं दिखाया, मेरी फैमिली को चमत्कार दिखाया। अच्छा, आप बोल रहे हैं शिव चमत्कार दिखाता है। आपने पिछली बार भी हमारी मुलाकात हुई थी, हाँ, दराली में बाढ़ आई थी। क्या चमत्कार दिखाया आपको शिव ने? दराली एक तो यार दोस्त का कॉल आता है, भाई कहाँ पे है? मैं केदारनाथ जाने वाला हूँ, गोरी कुंडू। कहते कितने रुपये में? 30 रुपये। कहता पागल, 30 से तो चाय का कप भी नहीं आता, पानी की बोतल नहीं आता। तब मेरे मुंह से आवाज़ निकलती है 30 नहीं है, 30,000 है। शिव बाबा अपना भोलानाथ है, भोलेनाथ जो खड़ा है मेरे साथ, कोई चक्कर नहीं। तो वो 30 सच में ऊपर जाके 30,000 बन गए थे। उसमें भी मैंने बोला था इसमें ही बचेंगे, ऊपर जाके पहुंचा राघव, तो बल्ले बल्ले थी, ऐसे लग रहा है दुनिया ही सारी अपनी है। मैं पहाड़ों में ये कहता हूँ केदारनाथ जाओ आप, लोग कहते हैं स्वर्ग है केदारनाथ, मैं कहता हूँ सच में स्वर्ग है, पर तब तक स्वर्ग है जब पहाड़ों के अंदर बैठा उसे देखने जाओगे। पहाड़ी अगर पहाड़ों को देख के कहोगे नंद नहीं आया, फिर आपको कोई फायदा नहीं जानने को। जो अंदर बैठा है शिव ना, वो स्वर्ग है। पहाड़ तो सेम ही है, मनाली के पहाड़ भी सेम है, हिमाचल के पहाड़ भी सेम है, उत्तराखंड के पहाड़ भी सेम है। पहाड़ों के अंदर बैठा उसको देखो। अच्छा, इस यात्रा में तमाम तरीके के एक्सपीरियंस हुए होंगे, नेगेटिव एनर्जी कभी महसूस हुई? नेगेटिव एनर्जी होने नहीं देता, रुक जाता हूँ जब नेगेटिव एनर्जी होती है। जैसे कहते हैं ना भूत पिशाच, ये भूत पिशाच, हाँ भूत पिशाच भी क्या करेंगे यार, जब महाकाल के लिए चल रहा होता हूँ। नहीं तो ऐसी चीजें कभी महसूस हुई क्या? हाँ 2-3 बारी हुई। क्या एक्सपीरियंस? आवाज दी। आवाज दी? हाँ आवाज दी। किस तरीके की आवाज? मेरी वीडियो के अंदर ओए ऐसे करके आवाज दी। हाँ, जैसे मैं देख भी रहा था एक रील की, आप शमशान के पास से गुजर रहे थे। एक बार मेरे को उठा के भी लेके जाएगा किडनैपिंग साइट, बली वाला सीन। क्या हुआ था? मुझे ये बोला गया महाराज आप पे आशीर्वाद लेना, थोड़ा घर चलो। मेरा असूल है, मैं शिप पे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अंधा होकर चलता हूँ, बिल्कुल अंधा हो गया। मुझे पता ना सामने वाले गोली मारेंगे, के 47 टांग रखी, मेरे को लेके जा रहे भाई आजा। मैं कहता हूँ चल ये भी देखें, बोला जिंदगी एक आ रही है, शिव ने चमत्कार बार बार तो देखे, मजा तो आएगा। जो कहानी बन जाएगी नहीं तो क्या हुआ था? किडनैप करके क्या किया फिर? किडनैप करके अंदर वो आ गया कि मेरे को अंदर गेट खोला, अंदर नींबू टंग रखे। तो आपको पता है, अब आपको बंद कमरे में लेके जाए, अंदर नींबू टंगे हो तो आपके क्या होगा। तो मेरा देख के एकदम सिस्टम से हुआ, तब वो सामने बंदे 2 खड़े, लड़के खड़े। फिर लंगोट तो धारण है था मेरा, मैंने कूणी मारी, वो नीचे गिरे। फिर मैं नीचे बिल्डिंग्स, लिफ्ट वाली बिल्डिंग थी, उससे ऐसे करके मेरे को नहीं पता शिव ने कैसे 2 मिनट में नीचे ला दिया। ऊपर खड़े वो आवाज दे रहे, मैंने वो मुझसे ताव दे के बोला, मैं को अगर तुम्हें माता रानी पे बिलीव है, तुम मेरा बलि देने को, मैं भी चेला उसका हूँ जो तुम्हारा हस्बैंड है शिव शंकर। तो कुछ तांत्रिक क्रिया वगैरह? तांत्रिक क्रिया अब नहीं होगी, तांत्रिक क्रिया मैं आप तांत्रिक हूँ, अब तो एक्सपर्ट हो गया। अब तो महाकाल की दे, मैं चाहता हूँ कोई मिले ऐसा। भूतों का ऐसा होता है, इनका टाइम होता है, अगर आप इनको तंग करोगे, आपकी सोच नेगेटिव पे, आपके निर्धारित चीजों पे होता है। आप घर में लड़ाई क्लेश रहती है, आपके घर में आपका नाम जप नहीं होता, अच्छे संस्कार नहीं होते, वहां पे भूत आते हैं। अच्छा, मंदिर जाते हो तो पुजारी भी मिले होंगे, और रास्ते में कई ऐसे पंडित भी मिले जिसको पता ही नहीं 12 ज्योतिर्लिंग क्या, मैं क्या बोलता हूँ उन पे। आशीर्वाद अपने बच्चों को उनसे दिलाओ, ये नहीं देखो नाम के पीछे पंडित लग गया भगवा पैर है।
उनसे दिलाओ जिनको खुद को पता है। अब खुद को पता नहीं राम कौन थे, तुलसीदास कौन थे, खाटू श्याम जी कौन थे। नहीं, पुजारी मिले होंगे, इसके अलावा अघोरी, तांत्रिक, ये लोग अघोरी तो यार इन लोगों से दोस्त सामना अपने, अघोरी तो यार दोस्त, अघोरी दोस्त है। अभी एमपी के अंदर ही वो अघोरी के साथ ही था 3 दिन। क्या क्या होता है अघोरी के साथ था, देखो अघोरी के साथ था, अघोरी ने तांत्रिक क्रिया करनी थी शमशान घाट में। उसने कुछ चीजें ले रखी थी साथ में, बोतल ले रखी थी, नींबू ले रखा था। मेरे को किसी लड़के ने देख लिया, हिंदू ने कहता राघव भाई धब्बा लगा रहे हो सनातन को। हाँ। अब अघोरी पी रहा, मैं थोड़ी पी रहा हूँ। अब ये अघोरी एक संत महात्मा है, वो गाय माता को सपोर्ट करता, सनातनी को क्या सपोर्ट करता करते है। हैं अघोरी, क्या करते हैं? अघोरी तांत्रिक क्या करते हैं आज के टाइम में। कि बंदा लगाई कह रही है मेरा बंदा बस में नहीं है, मेरे बंदे को बाहर मारो, लड़की कह रही है मेरा रोका हो नहीं गया। तो ये चीजें सही थोड़ी है। अब लड़की खुशी नहीं है, नहीं तो अघोरी क्या करेगा? अब ये अघोरी नहीं करेगा तो दूसरा अघोरी बैठा, अघोरी नहीं बैठा तो मौलवी से करा ले, किससे तो कराएगी वो। आप नहीं करोगे तो। नहीं तो इसको सही मानते हैं आप? ऐसी चीजें होनी चाहिए। आप जो लोग अपने बंदा छुड़वाती है, जो छुड़वाती है, कर्मा घूम के आता वो करवाती है, थोड़े दिन बाद खुद भी रो रही होती है। एक नेचुरलिटी चीज होती है जो आपको कर्मों से बिलीव से मिलेगा, एक एक दिन में मिल जाना। ऐसे तो मुझे भी पता है, हाँ मैं सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, ये कंटेंट चलेगा, गाली वाला चलेगा, ये कह दो एमपी गंदा है, ये वो है, तो 2 दिनों में मेरे मिलियन हो जाएंगे। एक मैं वेट करके बैठूँ, जो नेचुरल चीज़ होगी वो प्यार मिलेगा, उसमें लोग भी मिलेंगे, पता भी लगेगा राघव ने मेहनत करी। एक दिन में मज़ा नहीं आता। अच्छा, थोड़ा सा अब ये बताइए कि एंड गोल क्या है, किस तरफ जा रहे हैं राघव भाई, क्या करना चाह अब रहे हैं? अंधा हो गया चल रहा हूँ, करना क्या करना जी, वो वाली बात है। मैं नहीं, जब यात्रा खत्म हो जाएगी फिर क्या करोगे? यात्रा खत्म होगी, मतलब जहाँ जहाँ घूमना मैं है, प्लानिंग नहीं करता। पूरा देश, मान लिया पूरा देश ही घूम लिया, प्लानिंग करता ही नहीं, प्लानिंग आगे को कुछ नहीं सोच रहे हैं? प्लानिंग ही नहीं करता। शादी वादी करेंगे? शिप पे है सब निर्धारित। शादी पे आया था, आरपीएफ वाली का रिश्ता आया था, बीएसएफ वाली का आया था। मांडू पांडू थोड़ी, मेरी फैमिली गवर्नमेंट है सारी। 2 दिनों में रिश्ता हो जाएगा। मुर्गा मांस मैं नहीं खाता आजकल, सोफी चाहिए सबको। हाँ। अब तो वैसे ही फॉलो है, पेंडिंग मादू पड़े जिस दिन लोड पड़ी महाकाल की कृपा से। आजकल शादी करना भी एक पुण्य है, ये पर मैंने शिप पे निर्धारित करवाया। मेरी इच्छा है त्रियोगी नारायण शादी करानी है जी, हुई तो त्रियोगी नारायण जहाँ पे पार्वती मैया शिव ने शादी कराई थी, वहाँ पे उसके साथ शादी करेंगे। पर फिलहाल अभी कुछ नहीं। हाँ, बेबे बापू के नाम से करेंगे, क्योंकि मैं खुद अपनी मर्जी से करूँगा तो 4 दिन बेबे बापू संभाल तो लेंगे ना, मैं कहीं मेरी जाता है। बाकी अभी कन्फर्म भी नहीं है शादी करूँ, जो माँ बाप करेंगे ठीक है, ओके रिपोर्ट है। कितने साल और लग जाएंगे घर जाते जाते? कोई एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं, मैंने सोचा ही नहीं। मैं सोचता हूँ तो काम खराब होते हैं। अपने हिंदू की सच्चाई बता दूं, बुरी लगेगी मेरे हिंदुओं को, जीते जी गाय को एक रोटी नहीं देते, मर जाते हैं जब एक ना 4 पेड़े देंगे पंडित के कहने पे। अब आपको मैं सारी उम्र बंद कमरे में रखूं, 2 साल बाद निकाल के एक रोटी दे दूं, आप मेरे को अच्छी दवाई दे देंगे? नहीं देंगे ना। तो भाई अपना जितने जी आपने गाय को चारा नहीं दिया, कभी एक रोटी नहीं दी, मरने के बाद आपके घर वाले एक पेड़ा दे रहे गाय को, आपको कहाँ से स्वर्ग का वास मिल जाए? घंटा आपको वहाँ से भूत निकाल देंगे शमशान घाट से। दूसरी बात, बड़े बहन भाई मेरे हिंदू बहन भाई है, नंदी महाराज को रियल में नंदी महाराज के डंडा मारते हैं, गौ माता के डंडा मारते हैं, पत्थर के नंदी महाराज के कान में जाके कहते हैं महादेव ये इच्छा पूरी कर देना। वीडियो बड़ा वायरल हुआ, नहीं हो रही तो पागल बना रहा, भोला वो नाम का बोला, वो तांडव करने वाला शंख। हाँ, वही एक वीडियो वायरल हुआ ना अभी कि शिव देता है, मैंने ये शिव देता, शिव ने रावण को भी दिया। शिव सबका, ये मैं समझना तुम्हारा शिव है, शिव राक्षस का भैया, पूरा प्रेतों का भी, शिव सबका, वो सबका शिव है। क्योंकि महाराणा प्रताप थे, आपने देखा भवानी नाम लेते, जय भवानी शिव। छत्रपति शिवाजी तो वो ही कहते थे, संभाजी महाराज नमो पार्वती पते हर हर महादेव। गुरु गोविंद सिंह जी भी बानी में है, गोविंद जी का नाम है, गोविंद कृष्ण जी को कहा गया। चंडी का वार उन्होंने पढ़ा था। जब इतने इतने बड़े योद्धों को मैदान जीतने के लिए, जैसा युग चल रहा ना, आपको जरूरी है भगवान का नाम घर से निकलते हो, क्योंकि आज के टाइम पता नहीं साथ बैठने वाला कब दुश्मन हो जाएगा। जो आपका कैमरा चला रहा है पता नहीं 4 दिनों बाद कब आपका दुश्मन हो जाए। धमकियाँ वगैरह मिली इस सफर में? धमकियाँ वगैरह वादू आई। अच्छा, किसी ने कभी मारने की, लड़ाई करने की ऐसी कोशिशें हुई? वो बहुत मेरे खिलाफ बोल सकते हैं, 19 वाला रिचार्ज डलवा के वो बोल सकते हैं। रियल में तो करते नहीं, फेक आईडी बना के फोटो लगाते हैं। रियल में आईडी लगाए फिर बताऊं ना मैं क्या साहब है, मैंने फिल्म ही बनाई है और कुछ नहीं करा इससे पहले। आप बता रहे थे कि कोई धमकी आई, वो कह रहा तेरी लोकेशन शेयर कर, ये देख लूंगा वो देख लूंगा। मुझे डर इससे लगा, मैंने उससे पूछा तुम्हारी माँ के कितने हो? कहता 1 है। जो 1 है मैं 1 को नहीं, 2 तो नहीं चाहिए ना, कल को कल घर के कंधी को अर्थी को कंधा तो देना। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं पंजाब में चल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं चल रहा बस्ता उठा के। वो पंजाबी में गाना, साढ़े पीछे साढ़े जगह बहुत फिर दे जान ली ना जट नू तू कला मिट्टिए। मेरे पीछे मेरे जैसे पता नहीं कितने, अगर हो गई घर के पेट में बच्चे कुत्ते तक मार देंगे वो। जो मेरे पीछे भाई है, मेरे को फॉलो करने वाले सारे महाकाल के भगत भी नहीं है,
कई तांडव करने वाले घोरी भी है, कई सिख भी है हमारे। बोले 1.25 लाख साइकिल लड़ाऊँ तभी गोविंद मैं नाम को आऊँ, क्योंकि मैं सनातन के लिए ओपन कट्टर हूँ। मैं सच्ची बात बोलूँ, मुझे आगे मेरा बापू भी कह देना, मैं फिर भी नहीं छोड़ने वाला। सनातन एक नशा है, मैं आजकल नशे में हूँ। यही नशा कर रहे हैं आजकल? हाँ, मैं सनातन आजकल नशा हूँ। जैसे मेरे को एक बंदे ने बोला, भाई तुम्हारे राम में जान क्या है, तुम्हारे शिव जी में जान क्या है, हमारे कृष्ण धर्म में आओ, हमारे यीशु के 4 कील रोप दिए थे तो भगवान था। तो अगर वो 4 किलो से भगवान बन सकते हैं तो हमारे विश्व पतांबा के 1000 तीर लगे थे, वो तो फिर ग्रैंड फादर का फादर का फादर का फादर हुआ। अब साब लगा लो, आज वापस घर से पैसा आता है बापू का। अब उनके घर में सेवा, उनको सारी सेवा महादेव इनको ही थोड़ा दे देगा। मेरी फैमिली को बेटा दे दिया उनको, जो सनातन में कर रहा। अब मैं पैसे के लिए कहते हैं, जब मेरे को लोड ही नहीं पड़ती। मैंने बोला कभी आप भी कॉल करके देखना राघव भाई। हाँ, रियल में कभी मेरे को जरूरत तो होती है, कभी होती है तो मेरे 1-2 भाई खास है जो मेरे साथ खड़े हैं, जो लाइफ टाइम है। मैं जब तक मैं मरूंगा जब भी मेरे साथ है, जिनको कोई फॉलो से मतलब नहीं, दिल में फॉलो है वो बंदे, वो है लॉर्ड इन। जब उनको कॉल कर लेता हूँ। बाकी बहन भाई, पहली गल तो हिंदू बहन भाइयों को प्यार ही बहुत है जी, मैं सच्ची बात बोलूँ। पैसे से यात्रा नहीं होती। अगर कोई कहता है पैसे से यात्रा होती है, मेरे को किसी ने बोला था भाई पैसे से यात्रा, कितना पैसा लग गया। मैंने एक बात बोली, जो मैंने करा है ये सपना है, ये मेरे अकेले का सपना नहीं, आपके दादे का भी सपना होगा 4 धाम का, एक जन्म कम पड़ जाता है, वो आपा कर दिया। पैसे से यात्रा होती है तो मैं कहता हूँ मैं देता हूँ पैसा, ओपन माइक यात्रा करूँ। बिना पैसे की यात्रा कर लिया आपने, है ना? घर से कितने पैसे लेके निकले थे आप? घर से बापू के पास लिए नहीं, मेरे अपनी जेब में ही था। जेब में ही था? इतने तो रखते ही थे। हाँ। आपको क्या फीलिंग आई, बताइए थोड़ा। फीलिंग तो मैं आपको पता है, मतलब चमत्कार की पूछ रहा हूँ। चमत्कार आप तो बोलते हो ना कि मेरा साथ बहुत देखो। चमत्कार हुआ है। क्या चमत्कार हुआ है आपके साथ? 17,000 किलोमीटर चला जंगल के अंदर, अकेले लोग तो मिले नहीं होंगे पानी की बोतल पकड़ाने वाले। हाँ। जंगल में तो चीता मिलता जो अपनी भूख पटाने के लिए। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो शिव ने बचाया। दराली के अंदर बाढ़ आई मेरे को, बाढ़ के अंदर मेरे को शिव ने बचाया। अगर दराली के अंदर मेरी वीडियो भी है भाई, ये चमत्कार शिव का वाकई मेरी जिंदगी टाइम याद रहेगा। मैं तो कब का चला गया था, अगर वो बंदर मेरी जिंदगी में नहीं आता। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। क्या हुआ था, खुल के बताइए थोड़ा। मैं दराली में पहुंचा, रात को बारिश में, कपड़े मेरे भीग रखे थे। दराली में पहुंचा, ऐसे करके बैग रखा मैंने रुकने के लिए। दराली कहाँ पर? दराली उत्तराखंड के अंदर, जहाँ पे बाढ़ आई थी। तो ऐसे करके फोन रखा, पावर बैंक लगा के। मैंने अंकल से बोला, अंकल मैं थोड़ा साइड पे जाके आता हूँ, रुक जाऊंगा इधर, क्या तेरे पूछना पड़ेगा। मैं पूछने गया तो इतने को बंदर आता है, मेरा पावर बैंक में से ऐसे डाटा केबल निकाल के ले जाता है। अच्छा। वो डाटा केबल लेके ले जाता है उत्तराखंड में। ऊपर जाके आईफोन का आपको पता कहाँ से मिलेगा ना, उत्तराखंड में आपको भी पता है आईफोन की डाटा केबल कहाँ से मिलेगी। मेरा थोड़ा अपसेट, मेरे को मैं रुकना ही नहीं। वो अंकल कह रहा रुक जा। मैं को अंकल नहीं रुकना, कहता आगे चीता आगे शेर है। वो अंकल कोई चक्कर नहीं, शेरा नाल ही लड़े। ऐसी सिख गुरु दी कौम है, महादेव साथ में खड़ा, तो शेरों के साथ ही लड़े हैं। मेरे को पता है, हमारे हरि सिंह नलुआ पंजाब के शेरों के जवाड़े पाट दिए थे। बंदा अपने डर से मरता है, इंसान से तगड़ा कोई शेर नहीं है। तो मैं निकल चुका आगे, ऐसे करते करते निकला आगे, चलते चलते थक गया। मैं किसी के चाय वाले के पास रुक गया, उसने उठाया, राघव भाई आपका तो वीडियो देखते हैं, उठो यार। कहाँ पे थे रात को? मैं को भाई दराली में। कहता ये देखो वीडियो, ऊपर वीडियो आ रही, दराली में आई बाढ़। वो चाय वाला बह गया जहाँ पे बंदर ने चार्जर उठाया था, मेरा डाटा केबल उठाई थी। अगर वो बंदर ना आता, मैं तो गया था जिंदगी देखने। मैं आपके साथ पॉडकास्ट पे थोड़ी बैठा होता। शमशान घाट में भी सोए थे आप? मंदसौर के शमशान घाट, परसों मंदसौर के शमशान घाट। क्यों शमशान घाट में क्यों? शमशान घाट में बैठना होता, बात करनी होती है, वो सही है जगह। किससे बात करते हैं? कई बार घर पे बात हो जाती है शमशान घाट में बैठ के। आज वो वहाँ पे क्या है, बैग रख दिया, कोई एक चोरी नहीं होगी बैग की। इससे पहले सोया हूँ, मुझे बात तो चल हो ही जाती है, घर पे रुकता है, वहाँ पे ऐसे भी इधर भी रुकूंगा, बात होगी। कई जगहों पे ज्यादा भीड़ भड़का होता है। महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा भीड़ है, तमिल में ज्यादा भीड़ है, लोगों पे विश्वास नहीं है मुझे। तो शमशान घाट देख लेता हूँ दूर, वहाँ पे अपना बैग रखता हूँ, साइड पे रख दिए, एक शूज साइड पे फेंक दिया, एक साइड पे फेंक दिया, चोरी ना हो ना, एक लेके जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फ़ोन क्या करता हूँ, साइलेंट करके दाब देता हूँ ईंट के नीचे, साइड पे, एक साइड पे दाब दिया, एक साइड पे। तो उसके बाद बैग रख देता हूँ। शमशान घाट के अंदर मज़ा आता है, सोने को शांति होती है बिल्कुल। तो कह देता हूँ तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। मैं अपना काम करता हूँ, आनंद आ जाता शमशान घाट के अंदर। डर नहीं लगता शमशान घाट में? डर किसका, लोगों को मरना पड़ता है शमशान घाट में जाने के लिए। मैं जिंदा जा रहा हूँ, आनंद आ रहा मेरे को। किस्मत देखो ना मेरी, मर के जा रहे लोग, मैं जिंदा जा रहा हूँ शमशान घाट के अंदर। दिवाली मेरी शमशान घाट के अंदर ही थी। वहाँ पे कुछ रसगुल्ले भी खाए, तेल भी लगाया, नहा के बालों के मेरे को लगा लें थोड़ा तेल, बाल जब तो मेरे काले नहीं हो रहे।
अच्छा, वाइट नहीं हो रहे। वाइट नहीं हो रहा हाँ। है। तो लोग कहते हैं कि भाई शमशान में ऐसी चीज़ें अगर परफ्यूम लगा के चले जाओ या कुछ मीठा लेकर चले जाओ तो भूत प्रेत आत्माएं साथ में लग जाती है। ऐसा अनुभव नहीं हुआ कुछ? उन्होंने कभी शिव का नाम ही नहीं लिया होगा, नाम ही लैला, सुबह उठ के मजनू, बाबू क्या हाल है, बाबू क्या हाल है? बाबू थोड़ा आएगी, बाबू की तो खुद फटती होगी भूत से। भाई तो मैं ये देखिए। कहता हूँ भगवान, पता है फैन बनना भी आपके चैनल के माध्यम की बात कहूँगा, एक अच्छा लग सकता है, किसी इंसान की छवि अच्छी लग सकती है। महाकाल के फैन बनो, जहाँ अपने माँ बाप के फैन बनो। आज का जो युग चल रहा है इसमें पता नहीं कब दुश्मनी हो जाए, चाहे कोई भी आपके इष्ट देवता, देवी देव कोई भी है, सुबह घर से निकलते टाइम माँ बाप का आशीर्वाद लेके, उनका नाम लेके और महाकाल का, जहाँ कोई भी देवी जो निकलो, क्योंकि पता नहीं आज के टाइम दुश्मन कब तुम्हारा लिए बिछा के बैठा, क्योंकि भगवान दुश्मन का भी है तुम्हारा भी है। इधर खतरनाक भक्त पड़े इधर आपके हमारे इधर एमपी के अंदर। मैं किस तरह के? नीमच में एंटर हुआ, हाँ अशोक गंगानगर वाले वो मेरे लिए। हाँ, बताइए बताइए इन चीज़ों के बारे में बताइए। कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या अशोक गंगानगर भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उनसे कैसी बातचीत थी आपकी? उनके साथ बातचीत, वो एक नंबर के भक्त है महाकाल के, हाँ, कालों के काल। महाकाल की हर किसी को जरूरत है, चाहे दुनिया का शूटर हो कोई भी हो। बाकी लोगों ने छवि बना रखी है ऐसा है वैसा, हम किसी के काम को देख के जज नहीं कर सकते कोई इंसान कैसा है। मोर को देख के लगता नहीं वो सांप खाता होगा, और सांप का भी हर सांप काटने वाला भी नहीं होता। तो महाकाल के भक्त है वो, प्यारे महाकाल के प्रिय भक्त। बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। जहाँ पे बैठते हैं वो सुबह उठ के पहले महाकाल के दर्शन करते हैं। माता एक तुम्हारे बावड़ माता जो वैष्णो देवी माने, क्या नाम है माता का? बेरवा माता के, भादवा माता। हाँ बादुआ माता, हाँ हाँ। अमृत तारो पानी, बादुआ माता की ऐसे करके मैंने एक लाइन भी बोल रखी है। तो उन्होंने 5 करोड़ लगाया। अब वो फेम के लिए थोड़ी लगाया था ना, तो वो रील बनाते। उनके जहाँ पे बैठते हैं ना महाकाल की बड़ी सारी लाइव प्रोग्राम चलता है यूट्यूब पर, तो महाकाल के दर्शन कराए। और दुनिया जो नजरिए से सोचती है, मैं उस नजरिए, महाकाल का भक्त है प्यारा, बहुत प्यारा भक्त है। तो उन्होंने देखा बहुत जल्दी मंदिर भी बनवा रहे, नर्मदा माँ के से उन्होंने कुछ शिला मंगा रखी है, वहाँ के महादेव का मंदिर स्थापित करेंगे बहुत जल्दी नीमच में। और महाकाल के प्रिय भक्त है, आनंद आगा मिलने का वाल मिलने में। और उन्होंने नंबर सेव करा, कहते राघव भाई किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो बताना, पर मेरे को महाकाल की दया से, मेरे को कहते हैं ना महाकाल भक्त मिल जाए वही बहुत है मेरे को। सांवलिया जी कैसा रहा सफर? सावरिया सेठ में आनंद आगा, 1100 वाले दिन हुए, सावरिया सेठ के दर्शन सीधे एक नंबर में दर्शन हुए। और 4 बारी दर्शन करे मैंने पंजाब से आके, 4 बारी लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा, मैं आदेश करके 4 बार सांवलिया जी के दर्शन कर लिए, दूसरी बार उज्जैन जा रहा हूँ, उज्जैन जा रहे हैं हाँ जी, महादेव के भस्म दर्शन आरती करने। देखने। भस्म आरती देखने। ये भस्म आरती मेरे अपने लिए नहीं कर रहा है, विश्व कल्याण के लिए कर रहा हूँ। जो भी बहन भाई देख रहा है मेरा पॉडकास्ट, जो जितने भी मेरा चाहे दुश्मन भी उसको ही महाकाल लोग के रिपोर्ट करे। ना विश्व कल्याण क्या? विश्व का कल्याण। अच्छा, विश्व के कल्याण के लिए। हाँ। यार राघव भाई ये थोड़ा सा मतलब एक अजीब सी बात नहीं करते आप? जैसे कि आप जा रहे हैं, यात्रा आप कर रहे हैं, दर्शन आप कर रहे हैं, आप बोल देते हो कि मैं विश्व कल्याण के लिए कर रहा हूँ, गौ माता के लिए कर रहा हूँ, राष्ट्र के लिए कर रहा हूँ। ये क्या मतलब वाईफाई कनेक्शन है विश्व के क्या? अंदर विश्व के अंदर वही आते हैं ना जो मेरी नजर में बंदे हैं। मैं गोलियां खाने वाले के लिए थोड़ी बोल दूंगा इतनी उम्र लंबी हो, वो अपने कर्मों से मर रहा है। मैं उसको ही बोल दूंगा विश्व में जो प्रिय है महादेव के भक्त, वो विश्व में मेरे सामने जो जीव है प्यारे। अच्छा, प्रार्थना मैं करते उसको थोड़ी कह रहा हूँ जो मेरे राम को गाली दे रहा है, हैं। वो तो वैसे ही चला जाएगा। जिस दिन हमारे सामने आ गया हम भी भेज देंगे उसको। चलिए, तो ये इंटरेस्टिंग बातचीत रही। मैं चाहता था कि राघव भाई से बात करी जाए, क्योंकि आजकल इनकी रीलें भी बड़ी वायरल हो रही हनुमान बेनीवाल के घर पे भी गया था, वो भूल गया आप यार। क्या हुआ था? वो कहते हैं ना मेरे खिलाफ ये बोल सकते हैं, मुझे कुछ नहीं कर सकते, इनका फ्यूचर नहीं है जो मेरे खिलाफ बोलते हैं। हनुमान बेनीवाल से मैं मुलाकात हुई? हाँ, मैं चाहूँ इनको कब भी खत्म करा सकता हूँ, ये बात वो कहते हैं ना। कौन? हनुमान बेनीवाल। हाँ, अभी मेरे पास अभी इनका मेरा इनके ऊपर ध्यान नहीं है। वो कुछ हाँ, रील मेरा है इनके ना? ऊपर ध्यान नहीं, इनका फ्यूचर नहीं है, जेल में मरते जाते हैं। जो मेरे साथ थे वो आज राजी है। तो मुलाकात हुई हनुमान बेनीवाल से? हनुमान बेनीवाल जी के घर पे गया, मैं चेक करने गया था, लोग कहते हैं सच में गल बात है। मैं जाके देखा, हनुमान बेनीवाल जी के घर गया, अपना अंकित नरवाल भाई है हरियाणा का। हाँ। तो उसने मेरे को कॉल करा रहा भाई जा, वहाँ पे उनके गनमैन भी अच्छी रिस्पेक्ट दी, चाय बनाने वाला उनका बेटा मिला अंशुमान बेनीवाल, वो मिला। बाद में हनुमान बेनीवाल थे नहीं, वो कहते रुक जाओ अगर मिलना है। बाद में कॉल आई, कहते नेक्स्ट टाइम आओ तो जरूर मिलने जाना, मैं मिल के भी आऊँगा। बाकी अब रविंद्र भाटी रहेगा, उसके भी देख के मिल के आएंगे। रविंद्र भाटी? हाँ, मैं एक पॉलिटिक्स के नाते नहीं, कि अच्छे इंसान के नाते, क्योंकि आजकल कोई सरपंच ही ले लेता है ना, मेंबर बन जाता है। वो भी 4 बारी कॉल करता है उसको घर के बाहर भाई साइन कराने, वो भी नहीं आता।
एक बेनीवाल सांसद हो गया यार, देखो कितना प्यारा है घर में। बाकी आपको इस जो मैं बोल रहा है वो दिखा देंगे आपको। हनुमान बेनीवाल RBC, इनका नाम नहीं आ रहा मेरे को याद है, HB हनुमान बेनीवाल सेना, HBS वो कुछ HR, इनकी पार्टी का नाम क्या है यार? RLP। हाँ, बाकी इस वीडियो पे आपको RLP वालों को प्यार देख लियो। हाँ, RLP वाले नजारे बांध देंगे, उनको पता राघव भाई आया था। अच्छा, पूरा प्यार मिल रहा है RLP वालों को। RLP वालों का प्यार आपका देखो, एक मेरे को एक लड़के महाकाल का चमत्कार देख लो, छोटी छोटी मेरी चीजों का चमत्कार होता है। मेरे को सावरिया सेठ में मैं चला था, सावरिया सेठ के चलते चलते लड़का बोला महाकाल का भक्त तो तकड़ा मैं भी हूँ। पर यार गलबात राघव है तो है, तेरे को फिर मान जाऊँ, तू सावरिया सेठ की कृपा, महाकाल की कृपा है। तू अश्विनी यादव नाम का लड़का है, एलविस का छोटा भाई बोला जाता उसको, MP के अंदर है ना आपके। कहता उसको मिल, मैं को भाई मेरी बात सुन, मैं महाकाल को जानता हूँ, मेरे लिए महाकाल है। अगर बात करता है तो थोड़ा टाइम वेट कर यार, वो भी सामने होगा, उसकी फॉलो लिस्ट में होंगे जिनके तुम रीलें देखते हो। तो महाकाल की कृपा इतनी रही, अभी 5-6 दिन पहले ही मुझे आगे बापू का होटल आता है, वहाँ पे मैं मस्ती में चल रहा हूँ, अपने नंद मजे ले रहे, महाकाल का गाना लगा के सड़क को नापता जाता हूँ, सड़क कैसे लगती है, मेरे से छोटी सड़क थोड़ी पड़ जाएगी। तो वहाँ पे बंदा खुद गाड़ी के मांगे लाता है, फॉर्चूनर, उसके साथ उसका धीरज पंचाल दोस्त है। वो कहता रहा भाई आपका वीडियो देखा, मैं तो सावरे सेठ से वापस आया था, मैं तो आगे निकल गया था, बाद में मेरे को याद आया हाँ वो बंदा है पंजाब वाला। तो बंदे ने प्यार दिया, ये देखो, ये भी एक महाकाल की कृपा है। तो वो तो निकल गया था, नहीं मैं खुद मैसेज करता, हाँ अश्विनी भाई मैं आपसे मिलना, तो वो वाली वो बता, दिल का साफ ना नीत का खोटा, आजकल अपनी भी जान बन गया। अश्विनी यादव जो एलविस का भाई है छोटा। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए, भजन वजन भी लिखते हैं, कुछ रैप वगैरह भी लिखते हैं, तमाम मैंने रील्स देखी आपकी, कोई अच्छा सा भजन सुना दीजिए। देखिए हाँ सुना कुछ भी देता हूँ, सुनाना चाहे, गीत सुना सुनाना देता हूँ, चाहे, गाना सुनाना चाहे, जो भी लगे आपको। शिव भूला नहीं मैं गया कई देश में, भाई तेरा बेटा MP दनौदा मध्य प्रदेश में, मैं जटाधारी का चेला, मेरी लंबी लंबी दाढ़ी, और डैशबोर्ड पे बोला पंजा नीचे है गाड़ी, फिकर ना कोई फाका, मेरा डमरू वाला रखा, फिर किस बात का रोला, मारी गाड़ियां मैं बाजा देख बूढ़ा, हिंदू की कम हो रही थी मात्रा, तेरे भाई को करनी पड़ी 17,000 किलोमीटर की यात्रा, तेरे शहर में वो बेबी मेरा रोला देख, छोटी दुनिया वो दिल में वो बोला देख, दोस्ती का नशा मेरी आंख लालटेन, जो कह रही थी वो तेरा कुछ बनना नहीं, आज कृपा बोलेगी, वही मैसेज करके कह रही है बाबू एक बार कॉल उठा लो, मेरा छोटा बच्चा हस्बैंड आपका बहुत बड़ा है फैन, ये कृपा महाकाल की है। तो उठाते हो? बाकी सावरा सेठ की बात है वो है, मैं नहीं कॉल नहीं उठाता ना, आपको बोल रहा इतना टाइम ही नहीं मेरे लिए, महाकाल अब नंद आ रहा है मेरे लिए, GF बाबू सोना महाकाल है। दूसरी बात सावरा सेठ आज नजारा आदि, सावरा सेठ में देख लो, भगवान भी आपके साथ चलते, कहने वाले ने एक बात कही है, अगर आप एक कदम भगवान के लिए चलोगे, हजारों कदम आपके साथ चलेगा। मैं पंजाब से आया, लोग 11 को भी नहीं अपनी गाड़ी पे भी नहीं जा पाते, मैं पैदल ही 11 वाले दिन एंट्री हुआ जी, देखो सावरे सेठ की कृपा। तब मैंने लिखी थी, मोह माया से दूर आऊं ना लोगा की मैं बाता, मैं मारी जिंदगी का गाड़ी का गेर मेरा सावरिया कहता, मैं दुनियादारी की बात करूं, पंडित कह रहे लग रहा तेरी कुंडली में शनि, मैं को कृपा सावरे सेठ की, मेरी गाड़ी का डिग्गी मैं बहुत पड़ा है मनी। क्या बात है, ये सब मतलब चलते चलते बना लेते हैं। हाँ जी हाँ जी। बाकी एक छोटी सी लाइन है, जातिवाद में दुनिया देखो बटन लाग रही है, जागो हिंदू भाइयों माथारी कटन लाग रही है, जे बात आई गो माता पे गोली माथा में देवांगे, दब गया तो गोरक्षक हमने कौन के बेगर है, दब गया तो गोरक्षक हमने कौन के बेगर है। बाकी 2 शिव की लास्ट आपका अगला सवाल आपका हो जाएगा, क्या बदले किस्मत नजर देख तेरी हो, उज्जैन की आरती बोले बसम देख मेरी हो, राम राम बजा जाए वो बन जाऊं हनुमान की छाती में, राम राम बजा जाए मैं बस जाऊं उस हनुमान जी की छाती में, मैंने नहीं घूमनी पहाड़ों की वादियां, मैं खुश हूँ मेरे शिव की काशी में, मैं खुश हूँ मेरी शिव की काशी में। करीब खत्म अब। हाँ जय श्री महाकाल आदेश। तो देखिए आपने नए नए किस्से, शायद आप और हम अनुभव नहीं ले सकते ये शमशान में सोने का, और इन्होंने एक शमशान में सोने का भी एक अनुभव लिया और एक तरीके से ट्रिक निकाली चोरी ना होने की, और जगह खोजी है ना। बाकी आपको पंजाब का छोटू रावणा मिलेगा, थोड़े टाइम वाले गाने आ रहे हैं ना अपने। अच्छा हाँ, छोटू रावणा जैसे भी लगते हैं आप, याद आया मुझे, है ना, पूरा राजस्थान कह रहा है छोटू रावणा जैसे लग रहे हैं। बाकी एक अपना भाई है यार, उसके लिए मैं रहेगा एक बंदा आपका, देखो चर्चिस, मैंने एक बंदे से सीखा, कहीं ना कहीं कुछ भी बन जाओ आप, पर डाउन टू अर्थ रहो। वो है आन बान शान उदयपुर की, मेवाड़ की, पुष्पाराज, जम्मू हिमाचल ढाबा वाला। अच्छा, वो एक वीर उनका दोस्त है, एक उदयपुर में एक स्वास्थ्य संगम वाला वीर सा नाथद्वारा के अंदर, एक पुष्पाराज। ये बंदे मतलब यात्रा के तरह लगा मेरे को, हाँ भाई उनके बापू भी एक नंबर के यार। मैं रुका उनके पास, वो
12 ज्योतिर्लिंग के दौरान बंदा दोस्त बना था मेरा, भाई बना था। पुष्पराज झुकेगा नहीं उस साला। बंदे के अंदर मैं देखो, पुष्पराज तो जानते मुझे, वो तो ऑलरेडी जानते हैं। हाँ, मैं उनके होटल के आगे से साइड में चाय पीने के लिए रुका, हाँ, वो होटल पे थे नहीं। उनका जो गन बॉडीगार्ड है फिट बॉय, वो भी साइड पे था। तो पुष्पराज में अकेले पुष्पराज में संस्कार नहीं, पुष्पराज के संस्कार उनके माता पिता करके आए हैं। तो उनके पिताजी खुद आवाज देने आए, भोजन करके जाना। ये देखो, उनके पिताजी तो नहीं फॉलो करते मुझे, पुष्पराज फॉलो करता चले, एक बात है। सही बात। हर बंदा आपको फॉलो के लिए लाइक भी नहीं करता, ये हिंदू मिल रहे इतने फॉलो के लिए थोड़ी है। मेरी एक स्टोरी को स्टार थोड़ा बना दी, वही वाली बात है। पुष्पराज जैसे भाई भी हो। हाँ, कई नहीं उदयपुर में एक और राजा क्या उनका क्या नाम है? लक्ष्यराज, लक्ष्यराज सिंह, लक्ष्यराज सिंह जी से उनका तो अभी रोला भी चला ना, कहते हैं उनसे हुआ मिलना? महाकाल को कहूंगा मैं लक्ष्यराज जी को नहीं जानता, मैं महाकाल को जानता हूँ। जिस दिन महाकाल की कृपा हुई है, जैसे आलू अर्जुन का लाइक आ गया था, मेरे को लड़का कह रहा, राघव भाई साउथ में गए हो यार, साउथ के एक्टर को नहीं मिल के। मैं कहूँ महाकाल से तगड़ा एक्टर कोई था नहीं। अल्लू अर्जुन का लाइक आया था 2-3 बार लाइक आ रखे, प्रांजल दहिया के, गुलजार छानी वाले के आ रखे, मासूम शर्मा का लाइक आया, छोटू रामना का लाइक आया, एक सुमसा सपारिया उनका लाइक आया। और आपको बता दूं, वो गाना सुना, क्यों अत चक्की फिर दे कल जमानत होई वे, एक वो शूट दा ऑर्डर हो गया नहीं, उसका भी अपने को जगपाल संधू का कई बार लाइक कमेंट आ रखी है। अपना बाकी हौसला आता ना मुझे। छोटू सिंह रावणा के भजन सुने आपने? हाँ, लक्ष्य राज का लक्ष्य अटल है। गा दो कोई छोटू रावणा को। मुश्किल में है दास, थोड़ा थोड़ा जल्दी आ जाओ ना, वो है वो एक इनका गाना, मुझे हरे को, वो तो परमील का गाना। यहाँ तीनों बान के दारी तीनों बान चलाओ ना, मुश्किल में है दास थोड़ा थोड़ा जल्दी आओ ना, हारे का सहारे मेरी हार हराओ ना, तीन बान के धारी तीनों बान चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा थोड़ी जल्दी आओ ना। ये तो छोटू रावणा का मैं सुना, थोड़ा थोड़ा सुनता हूँ। मैं अपना सुना देता हूँ, सुनना भी आपने। मैं वैसे अभी मना लेते हैं, जैसे 11 का मेला लगता है, बन जाए उसकी बात सांवरे, वो बन जाए उसकी बात सांवरे, दर तेरे जो आ गया, चलो ओ भगतो सांवरे, 11 का मेला आ गया, चलो ओ भगतो मंडपियाँ, 11 का मेला आ गया, दुनिया को नचा दिया मैंने अपनी देखियो टोन पे, मैं गिरता नहीं हूँ कई बार, मेरे सावरा खड़े हैं बैकबोन पे, आंखों में टूटा आई कभी नमी नहीं, जब तक सावरा सेठ मेरे साथ पैसे की कमी नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, और कोशिश करेंगे फिर कभी मिलेंगे तो एक बार फिर से आपकी जो यहाँ से जो आगे की जर्नी उसके बारे में जाना जाएगा, क्या अनुभव रहे वो उसके बारे में जाना जाएगा। मेरी यात्रा के अंदर हनुमान जी पवन पुत्र बल के देवता वो है, उन्होंने मुझे फुल बल बख्शा। बल मैंने सीखा कहाँ से आता है, ये हमारे दोस्त है बड़े भाई कलवा गुज्जर, जिन्होंने कुश्ती के दम पे उस एशिया चैंपियनशिप रह चुके, एशिया खेल चुके हैं। ते अभी जो इंडियन के अंदर एस्ट्रोल आया था ना, इंडियन एस्ट्रोल जो आया था बाहर का, अंग्रेज आया था इंडिया के अंदर, वो एथलीट जो भागता है, उसका भी धुआं कटा दिया था उसने, कलवा गुज्जर अपना। टीटी की नौकरी उसको कुश्ती के दम पे मिली है। तो मैं बड़े बहन भाइयों का कहूँगा, अपने बच्चों को सिर्फ रीलों वाला स्टार भी ना बनाए, पहलवान भी बनाए बहन बेटियों को। बाकी जय श्री राम, हर हर महादेव, घर घर महादेव। चलिए तो इसको ख़त्म करते हैं। आप जो है राघव जी के बारे में कमेंट कर सकते हैं, और कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। पूछ लियो यार, डर नहीं अपने, सवाल हो तो जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। डरना उस महाकाल से है। हाँ। 2 हाथ वाले कुछ नहीं कर सकते, जब 11 हाथ वाला मेरे साथ हो, तुम भी महाकाल से डरना। जय श्री राम।